देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ कंटेनर कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, म्यू इज इक्वल टू 4/3। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 4/3। हैज ए स्क्विच एट इट्स बॉटम, इसके बॉटम पे, सी हियर, इसके बॉटम पे स्क्विच दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्विच दे रखा है। ये बॉटम पे एक स्क्विच है। ठीक है, और scratch at its bottom. An observer looks at the scratch from the height 1 meter above the surface of water. 1 मीटर हाइट से, 1 मीटर हाइट से ये इस स्क्रेच को ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक है। A small hole is now made in the wall of the container and very close to its bottom so that water flows out. यहाँ पे एक होल दे रखा है और ये पानी यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, बॉटम से। When the level of the water reduces to half, द होल इज क्लोज्ड। जैसे ही हाफ वाटर इसमें से, जैसे एच हाइट है, जैसे ही इसका लेवल h/2 होता है, तो दूसरे फिगर में दिखा रखा है, जैसे ही लेवल h/2 हुआ, इसने इस को बंद कर दिया, होल को बंद कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इट appears टू द ऑब्जर्वर दैट द स्केच हैज मूव्ड अवे बाय 25 सेंटीमीटर रिलेटिव टू इट्स इनिशियल पोजीशन। पहले जहां पे भी ये दिख रहा था ऑब्जेक्ट, उससे 25 सेंटीमीटर वो ऑब्जेक्ट अब शिफ्ट हो गया है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अगर मान लो कि पहले 50 सेंटीमीटर पे दिख रहा था, अगर यहाँ से 50 सेंटीमीटर इसको जो स्ट्रेच है वाटर में, तो शिफ्ट हो जाएगा, एपरेंट शिफ्ट हो जाएगा, इसमें एपरेंट डेप्थ आएगा। ठीक है। तो ये जो शिफ्ट होगा और इसको जो दिखेगा जितने डेप्थ पे, मान लो 50 सेंटीमीटर पे दिखा है इसको। ठीक है। तो अब इस केस में, मान लो इस केस में 50 सेंटीमीटर पे दिखा, तो इस केस में 75 सेंटीमीटर पे दिखेगा इसको, 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, फाइंड इनिशियल लेवल हाइट ऑफ द वाटर इन द कंटेनर, इस एच का वैल्यू बताना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको पहले मिटाता हूं मैं। ठीक है, यहाँ से मिटेगा ये, यहाँ से मिटेगा, इसको मैं पहले मिटाता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर सॉल्यूशन करते हैं इसका। और अगर मैं इस कलर को चेंज कर दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। कलर कहाँ से चूज करूँ, हाँ यहाँ से। तो इसको ब्लू ले लेते हैं। हम्म, ये ठीक है। चलो, तो यहाँ से इसको मिटाते हैं। यहाँ से। ठीक है। तो ये जो हाइट है, अभी जो एपरेंट डेप्थ है वो कितना होता है, अगर ये हाइट h है, तो इसको जो शिफ्ट यहाँ से जो हाइट होगा, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो जो एपरेंट डेप्थ होता है, एपरेंट डेप्थ, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं ताकि फिगर थोड़ी अच्छे से बन पाए। ठीक है, मान लेते हैं एपरेंट डेप्थ हो गया इसका ये। ठीक है, दिस इज द एपरेंट डेप्थ, दिस इज द एपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये तो एपरेंट डेप्थ, एच ए कर देता हूँ मैं इसको, दिस इज द एपरेंट डेप्थ। ठीक है। अब इस एपरेंट डेप्थ को हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता है। अगर डेंसर मीडियम में है और रेयर मीडियम से ऑब्जर्वर देख रहे हैं डेंसर मीडियम में, तो एपरेंट डेप्थ जो होगा, दिस विल बी एच ए इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द दिस मीडियम, यहाँ से एच, दिस इज द एच, और डिवाइड बाय म्यू। ये होता है एपरेंट डेप्थ, क्योंकि ये जो एक्चुअल डेप्थ है, दिस इज द एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू इज द एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ इस केस में ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एपरेंट डेप्थ होगा वो कितना हो जाएगा, मान लो ये शिफ्ट होके यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, इस केस में तो यहाँ पे दिख रहा है, तो दिस एपरेंट डेप्थ, इसको हम लोग एच ए प्राइम ले लेते हैं। ठीक है, एच ए प्राइम ले लेते हैं। तो एच ए प्राइम कितना हो जाएगा, एच ए प्राइम विल बी इक्वल टू ये डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द स्क्रेच डिवाइड बाई म्यू ऑफ वाटर। तो एक्चुअल डेप्थ कितना हो गया, h/2 हो गया, h/2 डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, तो ना म्यू का वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा h डिवाइड बाई म्यू, कितना दे रखा है, 4/3। सो ये कितना हो जाएगा, 3
h/4, और इस केस में कितना हो जाएगा ये h/2, h/2 तो है ही पहले से ये, और डिवाइड बाई म्यू इज इक्वल टू 4/3। सो ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3h, 3h/8। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो भी डिस्टेंस यहाँ से एक्चुअल जो डिस्टेंस देखा ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो इसको दिख रहा है ऑब्जर्वर को, इसको जो दिख रहा है ऑब्जर्वर को, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + HA। और ये जो हाइट हो जाएगा इस ऑब्जर्वर को जो दिख रहा है यहाँ से, ये वाला जो डेप्थ हो जाएगा, ये बताएगा इतना डेप्थ पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसको दिखेगा, इस ऑब्जर्वर को स्विफ्ट के साथ दिखेगा। सो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 सेंटीमीटर यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ h/2, और फिर HA प्राइम। सो दिस डेप्थ विल बी 1 + h/2 + HA प्राइम। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन का ये लाइन पढ़ो, ये लाइन क्या बोल रहा है, इट appears to the observer that the scratch has moved away by 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1 + HA है, तो इसमें 25 अगर ऐड कर देंगे हम, इसमें अगर 25 ऐड कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, यस और नो। क्योंकि बोल रहा है कि इससे 25 सेंटीमीटर अवे हो गया, दूर चला गया, तो इसी में अगर 25 ऐड कर दे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अभी, क्या होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, 1 + HA + 25 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, 0.25 मीटर। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस डेप्थ, क्योंकि 25 से हाफ हो रहा है इसमें, तो 25 से क्या कर जा रहा है, शिफ्ट कर जा रहा है इसका पोजीशन। तो ये कितना हो जाएगा 1 + h/2 + HA प्राइम। और यहां से इन दोनों का वैल्यू HA और HA प्राइम का वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे 1 + HA का वैल्यू कितना है, 3h/4 + 0.25 इज इक्वल टू 1 + h/2 + HA प्राइम कितना हो जाएगा, HA प्राइम इज 3h/8। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इस 3h/4 को इधर लेके चले जाते हैं, इधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, h कॉमन ले लेते हैं सब में, छोड़ दो h अभी नहीं लेते कॉमन। तो ये कितना हो जाएगा h/2 + 3h/8, और ये वाला इधर है कितना हो जाएगा -3h/4, एंड दिस इज इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि रेड रेड सेम हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0.25, यस और नो, दिस इज इक्वल टू 0.25। सो अगर इसमें से एलसीएम ले लें, कॉमन वैल्यू ले लें, तो ये जगह 8, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4h + 3h - 6h इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, इज इक्वल 0.25। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा 4h and 3h, 7h - 6h is h, so this is h/8 is equal to 0.25। so this will give you h is equal to how much, 2 meter, and this is 200 centimeter। Okay, got my point? So this is the solution of this question. Hope you understand it. Thank you.